हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी जेई में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में। तो ध्यान से जरा सुनिएगा, मैंने यहां पे बोला है एक्सपेक्टेड, ये एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पे काफी फैक्टर्स ध्यान में रखे हुए हैं, दिमाग में रखते हुए ये मैंने एक एक्सपेक्टेड टेबल दिया है कि किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आपका अप्रैल अटेम्प्ट में बन सकता है। तो चलिए वीडियो को छोटा रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, और लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जेईई मेन 2024 में लगभग 14 लाख बच्चे बैठे थे, और सेशन 1 में 11.7 लाख थे और सेशन 2 में 10.68 लाख थे। अब जेईई मेन 2025 के अगर मैं बात करूं तो ये माना जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्टूडेंट बढ़ेगा, मतलब लगभग 14 से 15 लाख के बीच में कोई स्टूडेंट बैठेगा। वैसे अगर सेशन 1 से कंपेयर किया जाए तो ऑलरेडी लगभग 1 लाख बच्चा इस बार बढ़ा है सेशन 1 में, जनवरी अटेम्प्ट में। और सेशन नंबर जो 2 है उसमें कितना बच्चा अपीयर कर रहा है इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। कितने फ्रेश कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है ये भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दो कि सर जी टोटल यहां पे सिर्फ 9 शिफ्ट से अब की बार रखी गई हैं, मतलब ये तो श्योर है कि सेशन 2 कम बच्चा देने वाला है, उतना बच्चा नहीं देने वाला है। और इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो इस बार सेशन 2 में वो कम हुआ है। अब इसके देखो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पता न्यू स्टूडेंट ने ज्यादा इनरोल नहीं किया, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट वाले मार्क्स, जनवरी वाले मार्क्स से सेटिस्फाइड है, वो सेकंड अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छे जो स्कोर करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में बढ़िया स्कोर किया और जिनमें पोटेंशियल था कि वो अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो लोग सेकंड अटेम्प्ट में अपीयर नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अब की बार बहुत टॉपर बच्चे अपीयर नहीं करेंगे, तो जो कंपटीशन होगा वो एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में होगा। यानी कि सर अब की बार जो मार्क्स है फॉर अ रिस्पेक्टिव परसेंटाइल वो आपका कम हो सकता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब अप्रोक्सीमेट देखो 1 लाख बच्चा बढ़ेगा ये मान के रखा गया है, लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर के अप्रैल अटेम्प्ट से बात करूं तो देखो यार, पेपर की जो डिफिकल्टी है वो तो इंक्रीज हुई है। क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि ऑप्शनल क्वेश्चंस होते थे, जैसे जो लास्ट 10 क्वेश्चंस में 5 सवाल करने होते थे, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा बढ़िया स्कोर करता था। लेकिन इस बार क्योंकि ऑप्शनल सवाल हट चुके हैं और थोड़ा बहुत पेपर का लेवल भी बढ़ा दिया गया है, इसीलिए पेपर लेवल डिफिकल्टी बढ़ने की वजह से जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी मतलब बढ़ चुका है। यानी कि अब की बार कम नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल आने के चांसेस हैं। जैसा कि आप यहां पे देखोगे सर जी कि कितना सर जंप हो सकता है, अगर बात करी जाए सर कितना जंप हो सकता है लास्ट ईयर से, तो देखो मेरा एक रफ आइडिया है कि अगर लास्ट ईयर का अप्रैल अटेम्प्ट की बात करी जाए 2024 की, जिसका भी मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूं, उस स्कोर से लगभग 4 से 5% डिक्रीज आ सकता है मार्क्स में फॉर एक्स परसेंटाइल। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट ईयर मानो 200 नंबर पे एवरेज 99 परसेंटाइल बन रहा था, तो इस बार 200 में से आप 5% मार्क्स कम कर दीजिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 190 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहा होगा। तो देखो लास्ट ईयर का जो मार्क है, कट ऑफ की अगर बात करी जाए तो देखो 2024 में कट ऑफ क्या था, कट ऑफ था 93.23 परसेंटाइल, और जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर थे वो 14 लाख थे। यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि सर जी यहां पे कट ऑफ का मतलब क्या है। तो देखो कट ऑफ का मतलब है कि वो परसेंटाइल जिसके बाद आपको जेईई एडवांस देने का मौका मिलता है। यहां पे कट ऑफ का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसके बाद आपको एनआईटी मिल ही जाएगा। और 2025 में जो एक्सपेक्टेड है वो है सर 93 से 94 के बीच में तो वैसे कुछ भी हो सकता है, अगर सच बताऊं तो क्लोज टू 94, क्योंकि मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि लगभग टोटल 15 लाख यूनिक कैंडिडेट अपीयर करने वाला है। तो यानी कि जिसका अप्रोक्सीमेटली 94 परसेंटाइल होगा वही बच्चा कट ऑफ मतलब कि जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। तो जो भैया अप्रैल अटेम्प्ट था उसका देखो यार, ये 2024 अप्रैल अटेम्प्ट का डेटा है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, कि 99, 98, 97, 96, 95, 94, और ये जो कट ऑफ था 93.23, ये एवरेज तो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये किस स्कोर पे डिफरेंट शिफ्ट्स में आया था। तो इसका बेटा जब मैंने एवरेज निकाला तो मैंने ये पाया कि एवरेज 199 मार्क्स पे, ये देखो 2024 का बेटा अप्रैल अटेम्प्ट है, तो देखो 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में जो एवरेज मार्क था वो था 199, जिसमें 99 परसेंटाइल आया था, 177 मार्क्स पे 98 था, 163 पे 97 था, 153 पे 96 था, और 95 परसेंटाइल 144 पे था, 94 137 मार्क्स पे था। और ये जो कट ऑफ वाला
वाला जो परसेंटाइल है 93.23, ये 131 मार्क्स पे था। यानी सर जो कट ऑफ था वो अप्रोक्सीमेटली 131 मार्क्स में था। और हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि यार अगर टफ शिफ्ट है तो ये कुछ जगह स्कोर बहुत कम भी था, जो इजी शिफ्ट थी वहां पे ये स्कोर ज्यादा भी था, तो उस पर भी ध्यान नहीं देते, मतलब मोटा मोटा एवरेज 131 मार्क्स था। और अगर इस साल की बेटा हम लोग जनवरी शिफ्ट की बात करें तो ये एकदम ऑफिशियल, एकदम पूरा चेक्ड डेटा है, ये फाइनल डेटा है। ये बेटा 2025 की जनवरी अटेम्प्ट का ये डेटा है जो अभी आपका 2-3 महीने पहले हुआ है। तो इसके अनुसार अगर मैं 99 परसेंटाइल की बेटा बात करूं तो देखो 99 परसेंटाइल का मैंने एवरेज निकाला तो लगभग 176 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल था। अब देखो जनरली होता क्या है कि जनवरी अटेम्प्ट पे जिस नंबर पे जो परसेंटाइल आता है, लगभग 10 से 15 नंबर फॉर द सेम परसेंटाइल आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ता है अप्रैल अटेम्प्ट में। जैसे कि इस बार अगर मान के चलें कि 99 परसेंटाइल एवरेज 176 मार्क्स पे आया है, तो अब ये मान के चलो कि मिनिमम 186 मार्क्स, मतलब कम से कम 10 नंबर आपका अप्रैल शिफ्ट में बढ़ेगा टू स्कोर द सेम 99 परसेंटाइल। लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन कम होने वाला है, कम बच्चे बैठने वाले हैं, पेपर भी सर यहां पे टफ हो चुका है। तो ये देखो तीनों फैक्टर हम लोग यहां पे ध्यान में रखते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में वैसे भी स्कोर थोड़ा ज्यादा आता है, दूसरा कंपटीशन यहां पे कम है, तीसरा पेपर का लेवल बढ़ गया है। तो ये तीन पॉइंट को अपने दिमाग में रखते हुए जो फाइनल जो एक्सपेक्टेड डेटा है फॉर जेईई मेन 2025 वो ये रहने वाला है कि मोटा मोटा 99 परसेंटाइल के लिए आपको 189 तक तो टारगेट करना ही होगा। और हाँ, अगर यहां पे इजियर शिफ्ट है तो ये वाला स्कोर 210 220 तक भी जा सकता है, और अगर थोड़ी सी टफ शिफ्ट है तो ये वाला स्कोर 160 तक भी जा सकता है। मतलब मोटा मोटा अगर एवरेज ऑफ 189 मार्क्स आपको टारगेट करना है, 98 परसेंटाइल के लिए 167, 97 परसेंटाइल के लिए 155, 96 के लिए 144, 95 परसेंटाइल के लिए 137, 94 परसेंटाइल के लिए 130 और 93.23 परसेंटाइल के लिए लगभग भाई साहब 124 स्कोर। लेकिन अगर कट ऑफ की बात करूं कि किस स्कोर पे आपको जेईई एडवांस देने का मौका मिल सकता है, सो कट ऑफ जो स्कोर है वो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से हो सकता है 120 मार्क्स के अबाउट, जिसमें आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो देखो यार, वैसे सही बताऊं, सेफ स्कोर अगर आप यही दिमाग में रख के जाते हो तो मैं ये तो मान लूंगा कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी हुई है, आप बस इस वीडियो पे डिपेंडेंट हो। तो ओवरऑल एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये एक्सपेक्टेड है। पिछली बार का मेरा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एकदम सही भी हुआ था, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में बैठ के ये सोचना होगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी तो आपको पता होगा कि जो पेपर टफ आया है कि इजी आया है, ये आपके मुकाबले कोई नहीं बता सकता कि पेपर इजी आया है टफ आया। तो अगर मैं एवरेज बोल रहा हूं कि 189 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आपका बन रहा होगा, तो आपको पेपर के दौरान ये पता चल जाएगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, कि पेपर इजी है। इजी है तो यही स्कोर कम से कम 30 नंबर आप बढ़ा देना पेपर के दौरान। और अगर आपका पेपर टफ है तो मान लेना कि सर जी 160 के अराउंड, मतलब लगभग आप 20 नंबर चलो कम कर देना, 169 170 के अराउंड द सेम परसेंटाइल 99 परसेंटाइल बन रहा होगा। अब बेटा बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है ऑफर। देखो इस वक्त आपको पता है कल 60% वाला ऑफर बंद हो चुका है, तो अब जो पुराने प्राइजेस थे प्लस और आइकॉनिक के वो वापस आ चुके हैं। लेकिन फिर भी नीचे देखो बेटा, डिस्क्रिप्शन में और पिन चैट में एक लिंक दिया है, वहां से जाके अभी भी आप प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बहुत सारे बैचेस क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, ड्रॉपर के लिए आए हुए हैं। और हाँ, अगर आपको अभी भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, ऑब्वियसली अब 60% तो वो नहीं होने वाला है, तो जैसे बेटा लिंक में क्लिक करोगे तो देखो नीचे लिख के आएगा हैव अ रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में आप ये कोड यूज कर देना, जेबीके लाइव आपको देगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।